हेलो एवरीवन, ये है सीबीएसई टॉप स्टडी और आज आप रीड करने वाले हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। तो वो भी 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करी जा रही है, तो इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे वो कार्बन कंपाउंड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहल के बारे में, जो कि कार्बन कंपाउंड होता है। कार्बन कंपाउंड कैसे होता है, इसका फार्मूला हमें पता है, CH2CH3CH2OH। अब यहाँ पर ये जो OH है इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम इसे जानते हैं ये अल्कोहल है। यहाँ पर इसे हम R से मेनली रिप्रेजेंट करेंगे, तो ROH अगर लिखा है तो इसे हम अल्कोहल ही कहेंगे। R का नंबर यहाँ पर कार्बन का कुछ ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। जैसे एथेनॉल की बात करें तो C2H5OH इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहीं पर ये बात ये इस तरह से भी लिखी जा सकती है या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। तो ये सारी बहुत सारे रूप होते हैं एक ही केमिकल को लिखने के लिए, आसानी से समझने के लिए। तो ये आप जानते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किया है, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। ठीक है, तो फिर चलते हैं, बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर क्या बताया गया है, एक एक्टिविटीज़ करने के लिए कहा गया है कि एक वही टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें 3 ml एल्कोहल ले लीजिए, वो भी एथेनॉल लीजिए, और 5% का सोल्यूशन लीजिए, वो भी पोटेशियम परमंगनेट का, और उसमें धीरे धीरे मिलाते रहिए। फिर देखिए उसके कलर में क्या चेंजेज होते हैं, क्या होता है। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये रिएक्शन होगी, यही वाली बात, ये रिएक्शन होगी तो उसमें अल्कोहल जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब अल्कोहल क्या होते हैं, जितने भी ROH होते हैं वो सब अल्कोहल होते हैं। R का नंबर कुछ भी हो सकता है, C2H5CH3 ऐसा भी हो सकता है, या फिर C6H6OH ऐसे करके ये कुछ नंबर हो सकता है। तो इस तरह से अल्कोहल ये होते हैं। लेकिन अब बात है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में का ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप, वो ये होता है। अब यहाँ पर R के जगह पे समथिंग, ऐड समथिंग, और ये ऐसा होना चाहिए, वो हो गए सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए फिर देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कार्बोक्सिलिक एसिड परिवर्तन की, वो भी अल्कोहल का। तो अल्कोहल आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ चीज़ें ली गई हैं कैटलिस्ट के रूप में। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे अभिकर्मक या रिएजेंट्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड्स में ऑक्सीजन ऐड करा देते हैं, और इन्हें कहा जाता है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, ऑक्सीजन ऐड कराने की प्रॉपर्टी की वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है इनको। ये आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे रिएजेंट या ऐसे सब्सटेंस जो किसी अन्य सब्सटेंस, अन्य कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड करा दें, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर अल्कोहल के साथ में आप देख सकते हैं, यहाँ CH3 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है। ये सेम का सेम है, लेकिन इधर का जो हिस्सा है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके एक ऑक्सीजन ऐड हो गया है, बस यही चेंज हुआ है इतने में, और वो काम किया है। इनमें से कोई एक हम यूज करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो भी एसिडिक, देख सकते हैं एल्कलाइन मीडियम का है, ये एसिडिक मीडियम का है, दोनों की चेंजेज हैं कुछ चीज़ें, तो वो आपको भी ध्यान रखनी है। तो इस तरह से रिएक्शन होने वाली है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या होता है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हमने बता दिया है कि क्या होते हैं, जो भैया ऐड कर दें ऑक्सीजन को किसी दूसरे सब्सटेंस या कंपाउंड में, उसे कहते हैं। अब यहाँ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट लीजिए, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं अल्कोहल को एसिड में। ये अल्कोहल होता है और ये एसिड होता है। आप देख सकते हैं जिसका फंक्शनल ग्रुप है वो COOH ही है। अब यहाँ पर इनको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं स्टार्टिंग मटेरियल में, स्टार्टिंग मटेरियल अल्कोहल है। तो ये बात हो गई वहीं जो हमने शुरू करी थी, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आपने देख लिया अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस तरह से हो रहा है। तो अल्कोहल का शॉर्ट फॉर्म भी हमने बता दिया किस तरह से आप लिखने वाले हैं। अल्कोहल का शॉर्ट फॉर्म R के रूप में ROH, और कार्बोक्सिलिक एसिड का RCOOH। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात हमने आपको बताई है। तो फिर ठीक है, इसी तरह से अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर नहीं किया है लाइक तो कर ही लीजिए, इससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा हमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।